वाम और राम ने किया है। मजाक चल रहा है ये। वाम और राम ने किया तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वाम कौन है और ये राम कौन है? क्या है? वाम राम कहना क्या है? पॉलिटिक्स है या भजन है या उसे न्याय है? सवाल तो ये उठता है ना कि आप न्याय चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं, उसको भी छोड़िए। पद यात्रा निकाल रहे हैं जबकि पुलिस आपकी है। अभी की मैं दाद देना चाहती हूँ, इंसाफ में कोलकाता पुलिस ने जो भी किया हो, लेकिन मामले को पलटना कैसे है इसमें आप लोगों ने महारत हासिल की हुई है। गजब। जय श्री राम दोस्तों, ममता बनर्जी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। इसी गुस्से में अंजना के हत्थे चढ़ गया टीएमसी प्रवक्ता। अंजना ओम कश्यप ने पूरी तरह से बकिया ही उधेड़ के रख दी, पर इन राजनीतिक पार्टी जो शर्म और ग्लानि से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पे जोरदार डिबेट। जहां पर मैंने प्रश्न पहला किया था कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि इस केस के आने के बाद इंसाफ होगा, लेकिन कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में रही। प्रिंसिपल को फौरन रीइंस्टेट कर दिया गया, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ही नहीं लिया कोलकाता पुलिस ने। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस तरह की परिस्थितियों में सवाल तो ये उठता है ना कि आप न्याय चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं, उसको भी छोड़िए। पद यात्रा निकाल रहे हैं जबकि पुलिस आपकी है। अभी भी 1000 लोगों ने हमला कर दिया, हाईकोर्ट कह रहा है कि हॉस्पिटल बंद कर दे। उसके बाद तीसरे पेज पे आइए, वाम और राम ने किया है। मजाक चल रहा है ये। वाम और राम ने किया तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वाम कौन है और ये राम कौन है? किसी पार्टी को राम क्यों बना रही है वो? छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, लगभग 19 या 20 केसेस दर्ज किए हैं पिछले 2 साल में सीबीआई ने बंगाल में, और केवल 2 या 1 कन्विक्शन हुआ है। तो ये सवाल बिल्कुल लाजिम है कि सीबीआई ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया है तो वो क्या बीजेपी के इशारे में सिर्फ राजनीति करना चाहती है या न्याय दिलाना चाहती है? वाम राम न्याय का वाम राम कहना क्या है? पॉलिटिक्स है या भजन है या उसे पॉलिटिसाइजेशन से रोकना है। एक जेन्युइन, एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें ये कौन लोग हैं जो घुस करके उनको मारपीट करते हैं और प्रोटेस्ट को, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को डिलेजिटिमेट कर देते हैं वहां पे? भाई अगर ममता बनर्जी आज रैली निकाल रही है, ये उनका मांग है कि आप इमीडिएट ट्रायल स्टार्ट करो और फांसी में डालो। आपके पास ऑलरेडी एक अक्यूज्ड है, बाकी अक्यूज्ड को आप जवाब दे ही दो। सीबीआई के हाथ में पिछले 3 दिन से मैटर है। आप बताइए, सीबीआई डे टू डे अपडेट दे कि किसको अरेस्ट किया, किसको समन किया, क्या मटेरियल उन्होंने कलेक्ट किया, आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत क्या है? आप ठीक से फिर से अंकिता भंडारी के तरह रास्ते में जाना चाहते हैं? आप फिर से उसी रास्ते में जाना चाहते हैं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? प्रधानमंत्री ने पूछा कि कैसे न्याय दिया जाए, कैसे डर पैदा किया जाए। ममता बनर्जी ने जवाब दिया है कि डर देने का तरीका है फांसी में डालो, एक अल्टीमेटम दो। एक बात के लिए तो मैं दाद देना चाहती हूँ, मैं सही हूं तो पेशे से आप वकील ही हैं। एक बात की मैं दाद देना चाहती हूँ, इंसाफ में कोलकाता पुलिस ने जो भी किया हो, लेकिन मामले को पलटना कैसे है इसमें आप लोगों ने महारत हासिल की हुई है। गजब, ताली बजनी चाहिए सही में। पॉलिटिक्स कहां इंसान को घुमा के पहुंचा देता है ना, मतलब कमाल की चीज है। इनिशियल बॉचिंग, डॉक्टर कह रहा है कि जिस परिस्थिति में मिला है और जिस सीमेन की बात हो रही है कि ये गैंग रेप लग रहा है, कुछ कोलकाता पुलिस को नहीं दिखाना, बॉडी उस हाल में नहीं। एफआईआर जो लॉन्च हुआ है ताला पुलिस के स्टेशन में, देखिए सोशल मीडिया में ये बहुत फैलाया गया और अभी भी है कि सुसाइड की बात की गई। ठीक है, अननेचुरल डेथ का एक कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, लेकिन जो एफआईआर हुआ वो रेप एंड मर्डर का ही हुआ। उतना देखने के बावजूद 12 घंटा के अंदर में, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के 12 घंटे के अंदर में अक्यूज को अरेस्ट किया गया एविडेंस के बेसिस पे। 37 लोगों के खिलाफ समन इशू किए थे कोलकाता पुलिस ने। आप नोट करके लाए कोलकाता पुलिस ने क्या क्या किया। एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, आप तो लॉयर हैं, अगर बच्ची का शरीर के दोनों पैर अलग अलग हिस्सों में, जैसा कि उसकी मां बना रही, एक बार जरा सुना देते हैं इनको, फिर से सुनाइए इनको, और ये पूछिए कि कोलकाता पुलिस ने फिर कंप्लेंट अननेचुरल डेथ का लिखने की हिम्मत कैसे की। आप जवाब दीजिएगा। 3 प्रश्न है आपसे, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि इसको अननेचुरल डेथ बता के परिवार वालों को सुसाइड बताने वाली पुलिस के खिलाफ ममता बनर्जी ने क्या किया है। दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का यह है कि 4 घंटे में उस संस्था के प्रिंसिपल को रीइंस्टेट क्यों किया गया। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आंदोलनकारी छात्रों पर इतना बड़ा हमला हो गया, आपकी पुलिस उसको रोकने में नाकाम रही, आपकी पुलिस कर क्या रही है? क्यों गृह मंत्री ममता बनर्जी उनको डिफेंड कर रही है? देखिए अंजना जी, ये जो केस है ये हैवानियत का केस है
और यही वजह है कि इसकी Don't tell us, sir. I don't नहीं, want to. मैं- I don't want to hear आप- this from you, मैं- please, sir. I request. I आप- respect you a आप lot. कोलकाता मैं पुलिस बता के रही हूँ बारे सर, में मत पूछ रही बताइए हैं। ये सब घिसी पिटी बातें ना, हैवानियत, बर्बरता, इसको रखिए आप लोग ये- अपनी जेबों में। ये आप- जिस पुलिस ने ये किया, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने क्या किया, ये आप बताइए ना, कुछ नहीं किया। कोलकाता पुलिस आज कटघरे में उसे कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो ऑफिसर्स उस वक्त आप मौजूद बता थे, रहे हैं ना सर क्या क्या किया जो कोलकाता? ऑफिसर्स नहीं, ये तो जो उनके इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों को उन्होंने समन किया, जिनको अरेस्ट किया, वो मैंने बताया। लेकिन जो ऑफिसर्स उस वक्त मौजूद थे कि ये सुसाइड का केस कह करके बुलाया गया, और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज जिन्होंने कंप्लेन नहीं लॉन्च किया, वो सब आज कटघरे में मौजूद है। और उन सब के खिलाफ ममता बनर्जी ने मांग की है कि इन्हें वही सजा दी जाए जो अक्यूज को सजा दी जाएगी। इन्हें इनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करना है, हटाना है, जेल में डालना है। बिल्कुल जेल में डालना है। और डालेंगे ममता कब? बनर्जी ने बोला था, कब डालेंगे? ममता बनर्जी ने बोला था कि कोलकाता पुलिस को आप रविवार तक का बहाना वक्त मत बनाइए दीजिए। इस पर। हाईकोर्ट ने उन्हें ताकि सीबीआई को सारे दिया, सबूत मिटा दे। कोलकाता पुलिस ने उसकी कोई अरे हाईकोर्ट ने अपोजिशन नहीं कहा की है। कि अब ममता अगर बनर्जी ने CBI उसके को खिलाफ केस नहीं गई। गया तो कोलकाता पुलिस सारे सबूत मिटा देगी। कोर्ट में नहीं, जज कह रहे हैं। देखिए अंजना जी परिवार वालों के सामने पोस्टमार्टम हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुआ। हाथरस की तरह बॉडी को रातों रात तेल छिड़क करके जलाया नहीं गया। ये ममता बनर्जी के कोलकाता पुलिस ने ये सारे सबूत रिकॉर्ड करके हैंडओवर किए सीबीआई को। सीबीआई पिछले 4 दिन से क्या कर रही है, वो किन किन लोगों को बुला रही है, कोलकाता पुलिस के किन अफसर के खिलाफ उन्होंने नाम। चलिए मुझे इस पूरे मामले में शुरू में सुसाइड बताकर इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई प्रश्न वहां पर मौजूद छात्र जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उठा रहे हैं। क्यों ऐसा किया उन्होंने? कैसे हम अपराधी के मन में कैसे खौफ पैदा करेंगे? या तो हम परिवार वालों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं। अंजना जी, आपने बहुत सही कहा कि एक मिसाल बनाया जा सकता है। आज ये अपॉर्चुनिटी है और मेरे नज़र में ममता बनर्जी बिल्कुल वही काम कर रही है। ये पदयात्रा निकाल ली जा रही है, किस मांग क्या है? एक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है, बाकी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश चल रही है। लेकिन क्या तफ्तीश ही चलती रहेगी? क्या तफ्तीश करने की कोई लिमिट नहीं रहेगी? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दिया था कोलकाता पुलिस को कि रविवार तक आप इस केस को क्रैक कीजिए, सीबीआई को क्यों नहीं इसका एक अल्टीमेटम दिया जाता? जो अपराधी आप ऑलरेडी आपके पास में है, आपको कौन सा कानून रोकता है कि आप उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट ना कर दे? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात ममता बनर्जी ने की है, फांसी देने की बात ममता बनर्जी ने की है। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ आप जो अपराधी आपके पास में है उसको आप डे टू डे हियरिंग कराइए, डे टू डे ट्रायल कराइए, उसमें चार्जशीट फौरन फाइल करवाइए और उसको फांसी में लटकाइए। सारे प्रोसेस को आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक इतिहास बना करके जो भी आपके पास में अपराधी है और जो आएंगे आप उनको जोड़िए। लेकिन आप ये न्याय देने की जो प्रतिक्रिया है इसको आप फौरन कंप्लीट कीजिए, एटलीस्ट एक स्टेप तो कंप्लीट कीजिए। या क्या आप ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं कि सीबीआई में डाल दिया जाए और बंगाल को गाली दिया जाए या ममता बनर्जी को गाली दिया जाए? बीजेपी जो रास्ते में कैंडल मार्च निकालेगी, क्या बीजेपी ने रास्ते में रैली नहीं किया उन्होंने? क्या लेफ्ट ने रैली नहीं किया उन्होंने? मांग किया है कि ममता बनर्जी को हटा दो। यहां पे सवाल है, आज जो डॉक्टर्स कम्युनिटी की मांग है, आज जो परिवार की मांग है कि न्याय होना चाहिए। न्याय कब होगा भाई? आप तो खरी खोटी आकर के सुना देते हैं ममता बनर्जी, यानी आप तो पॉलिटिक्स कर रहे, आप तो न्याय का काम नहीं कर रहे। आप उसको फांसी दीजिए। ममता बनर्जी का पहला मांग यह है कि उसे जो आपके पास में गिरफ्त में है आप उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कीजिए, उसको फांसी दीजिए। ठीक है, सीबीआई के ऊपर अब है कि संजय रॉय जो कि सिविक वॉलंटियर था उस अस्पताल में, जल्द से जल्द न्याय हो। निर्भया आपने जो सुना, अगर आपको शायद पता है या नहीं पता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ऐसे जांच होनी चाहिए, वैसे जांच होनी चाहिए, कौन बोल रहा है? जिनकी खुद की सरकार है। अरे ये तो मेरी लाइनें होनी चाहिए थी भाई। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको कर देना चाहिए था। महिला मुख्यमंत्री, महिला गृह मंत्री, महिला हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि पुलिस भी आपकी, डॉक्टर भी आपके, अस्पताल भी आपके, स्टेट भी आपका, और आप दूसरों से न्याय की भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। ये तो आप अपना फेस सेविंग कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है मीडिया में, आम पब्लिक में सेंटिमेंट है, देश में जिस तरीके से आक्रोश है उसको शांत करने के लिए आप आ गए सड़कों पर। सड़कों पर ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, यह देश जानता और समझता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, जब ये इतने ही न्याय प्रिय व्यक्ति हैं और ममता बनर्जी इतना ही न्याय करना चाहती थी उस बेटी के साथ, तो उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको 4 घंटे में कैसे रीइंस्टेट कर दिया आपने? मतलब वो वहां पर था, उसने रिजाइन किया, 4 घंटे में उसको रीइंस्टेट कर दिया इन्होंने। कैसे भाई? बड़ा प्रेमी है, मतलब बलात्कारी का जो भी सपोर्टर है वो इनका खास है। छोड़ दीजिए इस बात को। ये जो आपने प्रिंसिपल को रीइंस्टेट किया, इस बात को इनके टीएमसी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने उठाया। टीएमसी के चीफ स्पोक्सपर्सन सेन ने कहा कि वो जो आदमी है, वो जो प्रिंसिपल है, वो पहले से ही इन चीजों के घेरे में है और उस पर पहले भी काफी सवाल उठे हैं।
उस चीफ स्पोक्स पर्सन को भी सस्पेंड कर दिया। मुझे तो चिंता हो रही है कि भाई को ना सस्पेंड कर दें यहां से निकलते। ये आपके हाल है। जिस पुलिस से कुछ नहीं हुआ, जिस पुलिस को लेकर कोर्ट ने कहा, आज कोर्ट सेड कि ये जो 7,000 गुंडे टीएमसी के वहां पर घुसे, उन लोगों को पुलिस रोक नहीं कहा पाई। है। टीएमसी के गुंडे कोर्ट ने नहीं मैं कहा कह है। रहा हूं, जब वो मैं आप कह रहा कोर्ट को कोर्ट हूं। कर रहे हैं, नहीं, then be कोर्ट ने क्या careful। कहा है वो यहां पर है। मैं कह रहा हूं 7,000 लोग जो टीएमसी के गुंडे वहां पर घुसे, कोर्ट ने कहा कि भाई आपने क्या किया। उन्होंने कहा, इनकी तरफ से जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस थी। कोर्ट ने बोला पुलिस अपने आप को नहीं बचा पाई, पुलिस छुपी हुई थी। और ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बात को। आपने वीडियो देखी है, मुझे लगता है अंजना जी आपने देखी होगी, बाकी सब लोगों ने भी देखी होगी। जिसके अंदर भी थोड़ा सा ह्यूमनिज्म है, इंसानियत है, वो व्यक्ति उस वीडियो को देखकर रो ना दे तो मुझे लगता है उसमें इंसानियत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप। ये इस तरह की बातें, मुझे लगता है इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है। बहुत सीधा है। अगर आप इसमें कमिटेड होते और आप इसी तरह की बातें कर, कब फाइल प्लीज बीच में नहीं। अगर आप इसमें गोल बात कर रहे हैं, मैं गोल गोल नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी कर रहा हूं, गोल गोल आप कर रहे हैं। कब फाइल आप सीबीआई पर आते हैं, आऊंगा उस पर। फांसी कब दे रहे हैं? बीच में लड़ना नहीं है, ये महिला का विषय, आप चीख चिल्ला लेना बाद में जब आपका समय आएगा। सीधी Thank बात you। करिए। मैं सिर्फ एक चीज आप कहना तो चाहता राजनीति कर हूं, रहे हैं। अगर इनको ये कमिटमेंट होती और ये चाहते कि इस केस को रिजॉल्व करना है तो 2 दिन में होना था। आरोपी सामने था, हॉस्पिटल सामने था, क्राइम सीन सामने था, पुलिस के हाथ में था। लेकिन सच ये है कि कोर्ट ने बोला पैरा 26 में पहले ऑर्डर में कि नहीं, क्राइम सीन पर जो है कंटेमिनेशन के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि लगातार वहां की जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली है, उसको विश्वास नहीं है इनकी पुलिस पर। दूसरा, उनको लगता है कि वो जो फैमिली है वो मानती है कि ये अगर कोलकाता पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो इस क्राइम सीन को चेंज करेगी, चीजों को बदलाव करेगी। 3 दिन कोर्ट से बोल रहा है सीबीआई भाई, ने क्या किया? हम नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट का सुनिए। और प्लीज राजनीति बंद। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।